कर्क राशि के जातकों तैयार हो जाइए। 2026 आपके जीवन में नया अध्याय खोलने जा रहा है। यह साल भावनाओं, संबंधों और करियर तीनों में गहराई लाएगा। कभी यह समय आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तो कभी धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी लेगा। आज हम बात करेंगे 2026 में आपके ग्रह गोचर कैसे रहेंगे, कौन से महीनों में अवसर आएंगे, किन परिस्थितियों में संयम रखना होगा और कौन से उपाय आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि के 2026 के वार्षिक राशिफल। नमस्कार, मैं प्रभात शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, उनके ग्रह गोचर, करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, परिवार और उपायों के बारे में। शनि आपके राशि के 9वें भाव में भाग्य धर्म यात्रा में गोचर करेंगे। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में 12वें भाव में व्यय विदेश यात्रा अंतर्गमन में रहेंगे और जून के बाद आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 8वें भाव में गोपनीय विषय पर शोध में रहेगा, जबकि केतु दूसरे भाव में अर्थात धन तथा वाणी में रहेगा। इस साल का संदेश है आत्म परिवर्तन से भाग्य सुधार। पहले अर्धवर्ष में आत्ममंथन और बाद में महीनों में प्रगति के अवसर। शनि का 9वें भाव में गोचर एक बड़ा मोड़ लाएगा। यह समय भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाने का है। आपको ऐसा लगेगा कि कार्य के परिणाम धीरे धीरे मिल रहे हैं, लेकिन वे स्थायी रहेंगे। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक प्रगति के संकेत भी मिलेंगे। शनि यहाँ धर्म, अनुशासन और जीवन दृष्टिकोण को परिपक्व बनाएगा। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। अपने गुरु या बुजुर्गों की सलाह ले। यात्रा या धर्म स्थल से लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए एवं मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। तेल, काला तिल और लोहा का दान करें। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा। यह समय आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मन की शांति के लिए श्रेष्ठ है। संभव है कि आप अकेलापन या आत्म संशोधन के दौर से गुजरे, लेकिन यही परिवर्तन ही तैयारी है। जून के बाद अब बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश करेगा, तब जीवन का नया अध्याय खुलेगा। आत्मविश्वास, सामाजिक आकर्षण, नई शुरुआत और स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, चने का दाल, हल्दी या पीले फूल का दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः का जप करें। गुरुतुल्य व्यक्ति का आदर करें। अब राहु केतु का प्रभाव। राहु आपके 8वें भाव में आपके जीवन में कुछ रहस्यमय परिवर्तन लाएगा। छिपे हुए अवसर, शोध, गुण विद्या या ज्योतिष में आपका झुकाव बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। केतु दूसरे भाव में वाणी और पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी आपकी बातों से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। आपके लिए जो सावधानी है, झूठे वादे और गलत निवेश से बचें। आपको परिवार में संवाद बनाए रखें। गूढ़ विषयों में डूबकर व्यावहारिकता ना भूलें। उपाय के तौर पर आपको जो उपाय करना चाहिए वह है अमावस्या को तिल और कंबल का दान करें। बुधवार को रुद्राक्ष धारण करें। नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह का प्रभाव। मंगल आपको ऊर्जा देगा। यह वर्ष आपको काम पूरा करने का हौसला देगा, लेकिन गुस्से से बचे। शुक्र प्रेम और कला के क्षेत्र में निखार लाएगा। नई मुलाकातें संभव है। सूर्य या चंद्रमा मानसिक संतुलन, परिवार और आत्मबल के कारक रहेंगे। स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर मंगलवार को ओम क्राम क्रीम क्रम शाह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। शुक्रवार को सफेद मिठाई और फूल अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें और चंद्रमा के प्रकाश में कुछ पल ध्यान करें। करियर एवं व्यवसाय। जनवरी से मई स्थिरता और तैयारियों का समय है। बड़े निर्णयों में संयम रखें। जून से अक्टूबर बृहस्पति के लग्न प्रवेश से नई संभावनाएं, प्रमोशन, नौकरी परिवर्तन या व्यवसाय विस्तार होगा। नवंबर से दिसंबर तक
कुछ चुनौतियां संभव है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके लिए जो सुझाव है, पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करें, नेटवर्क और पारदर्शिता पर ध्यान दें, गुरु या वरिष्ठ की सलाह माने। आपकी आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा? वर्ष की शुरुआत में आपकी खर्च में अधिक रहेगा तथा विशेषकर यात्रा, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक कार्य पर। जून के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नया आय स्रोत या बचत योजना सफल हो सकती है। आपके लिए सुझाव है, फिजूल खर्ची कम करें, निवेश सोच समझकर करें, धार्मिक कार्य में दान करें, इससे ग्रहों की कृपा बढ़ेगी। प्रेम, विवाह और सामाजिक जीवन। पहला, अर्धवार्षिकी समय संबंधों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। अप्रैल से जून तक कई नई पहचान या पुराना रिश्ता मजबूत हो सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी को भावनाओं को समझना होगा। जून के बाद प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों का सहयोग मिलेगा। आपके लिए सुझाव है, संबंधों में संवाद और धैर्य बनाए रखें, गलतफहमी को तुरंत स्पष्ट करें, दूसरों की बात ध्यान से सुने। स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति। वर्ष की शुरुआत में शारीरिक थकान, नींद की कमी या पेट संबंधी परेशानी संभव है। जून के बाद स्वास्थ्य में बेहतर होगा। योग, ध्यान और नियमित आहार से मन और तन दोनों संतुलित रहेंगे। उपाय के तौर पर हर गुरुवार हल्का उपवास रखें, प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें, रात को मोबाइल व स्क्रीन का उपयोग कम करें। शिक्षा, विदेश यात्रा एवं संपत्ति। विद्यार्थियों के लिए जून से अक्टूबर तक का समय श्रेष्ठ रहेगा। परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। जो जातक विदेश यात्रा एवं स्थायी निवास की योजना बना रहे हैं, उनके लिए वर्ष का मध्यकाल शुभ रहेगा। संपत्ति या घर खरीद के लिए वर्ष का अंतिम भाग उपयुक्त है। जनवरी से मार्च आत्मनिरीक्षण और धैर्य की आवश्यकता है। अप्रैल से मई योजनाएं बनाएंगी पर फल धीमे मिलेंगे। जून से अक्टूबर बृहस्पति का आशीर्वाद, भाग्य वृद्धि और प्रगति का समय है। नवंबर से दिसंबर परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यह वर्ष आपके लिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रगति का संयम है। पहले आधे में आत्ममंथन एवं दूसरे में सफलता के द्वार खुलेगा। धैर्य, विश्वास और गुरु भक्ति यही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह विस्तृत राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप कर्क राशि के हैं या आपके घर में कोई कर्क राशि के व्यक्ति है। और बताइए आप 2026 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक सुधारना चाहते हैं, करियर, धन, प्रेम या स्वास्थ्य। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि 2026 के वार्षिक राशिफल। तब तक के लिए जय श्री राम।